हमारे साथ स्कैम किया है और हमने इसको पूरा रुला दिया है। देखा आपने कैसे। कल तो ठीक से हो रहा था ये। ये देखो गाइस, बर्फ गाड़ी के ऊपर। तो हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल। और ये है हमारा कश्मीर का सेकंड पार्ट का व्लॉग, जो कि मैंने आपको बोला था कि मैं इसे बाद में अपलोड करूँगी। तो ये हमारे जाने से पहले की पेट पूजा है और थोड़ा सा हम व्लॉगिंग कैमरे के साथ करते हुए छेड़छाड़, जो कि हमें समझ नहीं आ रहा था क्योंकि मैंने तो पहले ही कर लिया था और आगे गाड़ी का काम चल रहा है गाइस। थोड़ा बहुत रह गया था का वो, उसकी कहानी मैं आपको बाद में बताऊंगी। अगर किसी को सुननी है तो वो कमेंट कर देना कि हमारी गाड़ी के साथ आखिर एक दिन पहले हुआ क्या था जो हमको गाड़ी ठीक करानी पड़ी। हमारी ट्रिप शुरू नहीं हुई है पर खाना सबसे पहले शुरू हो चुका है। देखो अभी तक काम रह रहा है हमारा और बस खाए जा रहे हैं। तो गाइस, पेट पूजा हो चुकी है। अब हम निकल चुके हैं फाइनली। हमारे 6 बजे काम पूरा हुआ है, सुबह 10 बजे निकले थे और अब हम पहुंच चुके हैं थोड़ा बहुत पेट पूजा करके। अब हम यहाँ पे रुकेंगे और हमारा सबसे पहला एडवेंचर शुरू हो। तो गाइस फाइनली हम हरियाणा के आउटर पे रुक चुके हैं और इनका शुरू हो गया। भाई हम तो बनाएंगे मैं पर नहीं गई भाई, इनके लाइटर नहीं लेकर आए। ये खाना क्या एडवेंचर करेंगे गाइस। मुझे इतनी हंसी आ रही थी, मैं कर क्या रही है ये। मैं इनको बस देखे जा रही हूँ कि ये कर क्या रहे हैं, इनसे कुछ बनेगा भी कि नहीं बनेगा। लेकिन भाई कैसे ना कैसे करके जुगाड़ लगा के ले आए थे और इन्होंने ठीक ठाक बना लिया था। 12 बज चुके हैं गाइस, 12:30, और हमने 13 किलोमीटर हमने कर लिया है। अराउंड कुछ यहाँ पे होगा 700-800 किलोमीटर तक का होगा जम्मू कश्मीर तक का रास्ता। और यहाँ पे हम फिर से रुक चुके हैं पेट्रोल पंप पे, खाना बना रहे हैं हम। यहाँ देखो इन्होंने कैसे 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 खाना बना रहे हैं। ये आग देखो, बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और हवा बहुत तेज़ चल रही थी। तो अब तुम देखो, गैस से आपको आग से पता चल ही रहा होगा कि कैसे कैसे उड़ रही है। बहुत तेज़ हवा चल रही थी और अब तो बारिश भी, बूंदें भी शुरू हो गई थी। मैं तो अंदर जाके बैठ गई थी, इनका अंदर से ही देख रही थी ये कर क्या रही हैं। आ गई और इनका इनका ख़त्म ही नहीं हो रहा। तो गाइस इन्होंने चाय बनाई थी और चाय के लिए छानने के लिए छलनी ही नहीं लाए। और गाड़ी के अंदर इन्होंने देखो कैसे रख रखी है नीचे बारिश में भीग ना जाए, कहीं इनकी सफ़ेद ना हो जाए चाय। पेट्रोल पंप पे खाना बना रहे हैं हम, पेट्रोल पंप पे लिटरली देख लो। पेट्रोल पंप पे खाना बन रहा है, पेट्रोल पंप पे खाना। तो गाइस हमारे पास डिस्पोजल वगैरह कुछ नहीं था और इनको बार बार भूख लग रही थी, तो इन्होंने चाय पी ली थी, तो मैंने कॉफ़ी पीनी थी। तो बार बार मैंने बोला कि भाई मेरी कॉफ़ी दो, तुमने तो चाय पी ली। तो भाई ये मेरी कॉफ़ी ऐसे लेकर आए, ये उनका कप भी ले आए भाई, कप। और ये लिटरली कांच का कप था। तो गाइस आपने हुटिंग तो सुनी ली क्योंकि ये हमारा है पहला टोल और ये हमने क्रॉस कर लिया है गाइस। तो अब होगी हमारी बदमाशी। भाई देखो अम्बाला के बाद तो ना हमारा इतना वो हुआ ना, देखो अमृतसर पहुंच गए, उसके बाद आगे आगे इतनी तेज बारिश शुरू हुई। गूगल मैप का ऑफलाइन मैप डाउनलोड कर ले और उस मेन्यू लिख दे सोनमार्ग। अब मैं बताती हूँ तुमको कि ऑफलाइन मैप हम क्यों डाउनलोड कर रहे थे। क्योंकि देखो हमारे में से सिर्फ एक इंसान ऐसा था जिसका हर जगह नेटवर्क ऑन रहता है, सिम चालू रहती है, लेकिन हम 4 बंदों का बिल्कुल फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था। हरियाणा चंडीगढ़ के बाद से ही फ़ोन की सिग्नल डाउन, ना कॉल ना इंटरनेट, कुछ नहीं। भाई हमारा तो ऐसा हो गया बिल्कुल, ना हम स्नैप बनाने के रहे, ना हम वीडियो बनाने के रहे, ना हम कितने लाइव जाने के रहे इंस्टाग्राम। बस बैठ के पहाड़ों के मज़े लिए हमने और कुछ नहीं। बिना फ़ोन इंटरनेट के भी दुनिया कभी जी के देखनी चाहिए। ये हमको इस बार पता चला था इस ट्रिप पे कि हमेशा फ़ोन के बाद ज़िंदगी कैसी होती है। मेरे को तो आदत है क्योंकि मेरे को फ़ोन और उसके बिना भी काम चल जाता है मेरा। एक तो ये जंगल था इतना खौफनाक, ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे तो बस भूतों का डेरा पड़ा हुआ है। भूत कहीं से भी आ जाएगा, किधर से भी आ जाएगा। इतना डरावना रास्ता था ना बस। और एक तो कच्चा रास्ता, ऊपर से साइड में जगह भी नहीं है।
देख रहे हो बिल्कुल जगह नहीं है भाई, एक बार में 2 गाड़ियाँ बहुत मुश्किल से चल सकती हैं। और बात बात पे ये टर्नल आ जाते हैं, बताओ। टर्नल ही ख़त्म नहीं होते भाई, इतने परेशान हो गए ना बस। हर 3-4 किलोमीटर के बाद टर्नल आ जाता है, हर 3-4 किलोमीटर के बाद टर्नल आ जाता है। पर यार जो रोड थे ना, बस पूछो मत, इतना बढ़िया रास्ता। लेकिन बीच बीच में ना, हमारे बीच रास्ते के बीच में जिस टाइम हम गए ना, बस उसी टाइम इतनी सारी वो चीज़ दिक्कतें आनी थी, बस पूछो मत। कभी लैंडस्लाइड हो रहा है, कभी पत्थर गिर रहे हैं रोड पे, देखो अभी पत्थर भी हैं। आगे तो आपको दिखाएंगे कि लैंडस्लाइड भी हो रखा है, आगे आगे देखते जाओ। इतने बड़े बड़े पत्थर पहाड़ पे से, यूं नहीं पता कि कब किस टाइम कौन सा पत्थर गिर जाए ऊपर से। एक बार तो बिल्कुल हमारे सामने गाड़ी थी, उसके ऊपर बिल्कुल पत्थर गिर गया। एक तो हमको यहाँ पे ना बार बार ये पुलिस इतना रोक रही थी ना, ऊपर से हमारे ड्राइवर साहब थोड़ा थक गए थे, तो मैंने बोला भाई सो जाओ, बाकी तो देखा जाएगा, अब तक जब निकलेंगे तब निकलेंगे। हम पूरा एक रात यहीं पे गाड़ी के अंदर सोए हैं। अगले दिन आधे दिन के बाद इन्होंने हमको निकाला कि भाई जाओ। तो हम क्या इतनी स्पीड से निकले ना, बस पूछो मत, इतना इतना दुखी कर दिया था ना इन्होंने, बस पूछो मत। सारी ट्रिप की ऐसी तैसी कर दी। जो हम फ्रस्ट्रेशन में होके निकले हैं, इसी स्पीड से निकले हैं बस, कि कभी कोई सा आके रोक ना ले हमको अब भाई। लेकिन जो ये मौसम हो रखा है ना भाई, पूरे रास्ते बारिश नहीं रुकी है। और ये नदी देखो कितनी बढ़िया लग रही है, कितनी मस्त लग रही है ये नदी, देखो एकदम मिट्टी वाली, पानी वाला मिट्टी वाली नदी। क्या यार, बस पहाड़ देख लिए ना, बस छिक गए भाई, ऊपर तक छिक गए। क्योंकि इतना फ्रस्ट्रेट किया ना इनको, कभी रोक रहे हैं, जाने नहीं दे रहे हैं, ये जाएगी ये गाड़ी नहीं जाएगी, इतना वो किया है इन्होंने। एक तो हम लेके ही वेस्ट बंगाल गाड़ी गए थे, तो ऊपर से बोल रहे हो तुम इतनी दूर से आए हो, तुम इतने किलोमीटर चला के आए हो, तुम ऐसी राइड करते हुए आए हो। भाई हम तो ऐसे आए हैं, लेकिन किसी को क्या पता हम सोनीपत से आए हैं। और यहाँ पे ये देख लो, इनके फौजी लोग कैसे दीवारों पे सुसु कर रहे हैं, बताओ। पहाड़ों पे ही कर दे रही हैं। किसी ने तो बोला है ना कि बर्फ़ नहीं कुछ हो जाता है, लेकिन गाइस बोलते रहते। और एक ये तो सबसे लड़ाई करने के लिए आगे है गाइस, ये तो मानता ही नहीं है। असली मजे तो इनने लिए हैं बारिश में भीज के मानते ही नहीं, फिर कहानी चलाना, फिर मानते नहीं, दूसरी गाड़ी जाके तो दिखाते हैं। कदे कोई सा भाईचारा बनाओ, कदे कोई सा भाईचारा बनाओ, कदे कोई किसी गल जाओ। भाई फाइनली हम यहाँ पे 2.5 दिन, यहाँ पे फिर से हम यहीं रुके थे जहाँ पे अभी गाड़ी खड़ी हुई थी। हम फिर से 2.5 दिन के बाद निकले यहाँ से। अब तुम देख लो कितना आदमी कितना फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, और एक गाड़ी में कितना सो लेगा एक ही सीट पे बैठा बैठा। अभी तो देखते जाओ हमारी ट्रिप ही कैसी ऐसी तैसी हुई है। लेकिन भाई जो मज़ा बर्फ़ देख के हुआ है ना, वो सारी ख़त्म हो गई। और एक ये भाई गाड़ी में क्या क्या छपवा रखा है इन्होंने, भेड़ बकरी सींग, आगे तो देखते जाओ बस। अभी तो रास्ता थोड़ा थोड़ा देखो ओले शुरू हो गए हैं, बहुत दिन से हो रखे हैं। अभी तो तुमको थोड़ी थोड़ी बर्फ़ भी दिखेगी, तब आएगा मज़ा गाइस। देखो देखो, दिखी ना बर्फ़, इसको देख के सुकून मिला था कि चलो बर्फ़ शुरू हो गई है, अब हम खेल सकते हैं बर्फ़ से। मेरे को तो ये हो रहा था कि मेरे को भी हाथ पे लेनी है बर्फ़ और खानी है। मेरे को बर्फ़ खाने का बहुत शौक है। मेरे को कहीं भी बर्फ़ दिख जाए ना, सीधा मुँह में सीधा बर्फ़ खा लेती हूँ। ये नहीं पता कि कैसी है कैसी नहीं। गाइस देखो, लोगों की गाड़ियों के ऊपर भी बर्फ़ देखो कैसे लेकर जा रहे हैं, पूरा हू हल्ला मचा रखा है इन्होंने। गाइस बहुत से आदमी लेके गए थे अपनी गाड़ियों पे बर्फ़ रख के ऊपर से नीचे लेकर आ रहे थे, क्योंकि इन्होंने ना टायरों पे चेन बंधवा रखी थी, ठीक है। और हम गए थे पूरी बिना चेन के, कुछ होने बनवा रखी कुछ नहीं, क्योंकि यहाँ पे स्लिपरी हो रही थी गाड़ी। बर्फ़ में हो जाती है ना, जैसे 1-2 दिन की बर्फ़ हो जाती है तब स्लिपरी हो जाती है गाड़ी। अब ये ताज़ी ताज़ी तो है, अभी तो ये चल रही है धीरे धीरे, लेकिन स्लो चलानी पड़ रही है ताकि फिसले ना गाड़ी। भाई फिसलगी तो सीधा घूम ही जाएगी। फिर देखो कैसे खड़ी हो रखी है। तो गाइस फाइनली पहली बार मैंने बर्फ़ पे अपने पैर रखते हुए बर्फ़ को महसूस किया, मज़ा आ गया। पर यार बहुत ठंडी थी सच में, जूते के आर पार समझ आ रही थी। बर्फ़ तो भाई बहुत ठंडी है, हाथ में भी नहीं ले सकते इतनी ठंडी। भाई सुन हो रहे थे, ऊपर से हम सर्दी के मौसम में आए।
जनवरी, समझ रहे हो? बहुत बर्फ़ भाई, तगड़ा हाल था। इतनी बर्फ़ हो रखी थी और यहाँ पे हम अपने दिल बनाते हुए, जो कि हमसे बन ही नहीं रहा था। मेरा बन गया था लेकिन मेरा वीडियो में नहीं आ पाया क्योंकि किसी ने लिया ही नहीं, और मैंने बिल्कुल प्रॉपर शेप में निकाला था और किसी से तो बना भी नहीं। और यहाँ पे इनकी ये चल रही है डांस पार्टी। तो गाइस, जम्मू की सबसे पहली बर्फ़ हमको देखने को मिल गई। स्नोफॉल आखिर हो ही गई। ज़िंदगी में पहली बार स्नोफॉल का लाइव मज़ा, और इतनी सारी बर्फ़, तो भाई मज़ा ही आ गया। तो गाइस देखो, पूरा रोड एकदम बर्फ़ से भर चुका है और यहाँ पे इतनी ज़्यादा हमारी गाड़ी स्लिप हो रही थी ना, बस हम बहुत संभाल के गाड़ी चला रहे थे। ऊपर से रात के 2 बज रहे हैं तो कोई भी नहीं होगा ऑफ कोर्स, और ऊपर से आर्मी वालों ने भी बोला था कि अपने बलबूते पे जाना, हम कोई रिस्क वगैरह नहीं लेंगे। भाई हमने तो जाना था तो हम गए, हमने किसी की नहीं सुनी। और आखिरकार हमने इतनी बर्फ़ देखने के बाद हम वापस आ गए। तो हमको और ऊपर जाना था, तो यहाँ पे हमको रोक लिया गया कि भाई ऊपर बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड हो रखी है तो नहीं जाएंगे। यहाँ पे भी हमको पूरा 1.5 दिन रोका था। हम यहीं पे ही रात को सोए थे। कभी हम पीछे जा रहे हैं, कभी हम आगे आ रहे हैं घूम के, कहीं हम शॉर्टकट देख रहे हैं। गाइस हमको यहाँ पे हनुमान जी भी दिख चुके हैं। बंदर, भाई जम्मू का बंदर देख लो कैसे गोलू मोलू से भालू जैसा होता है। इनको तो सर्दी भी नहीं लगती, देखो। और फिर रो पीट के थोड़ा बहुत आगे निकाला और फिर आगे जाके फिर से रोक दिया। यहाँ पे हमको 2 बंदर फिर से दिख गए। थोड़ा बहुत कह सुन के भाई बहुत देर रुकने के बाद हमको निकाला। पहले हमारी 15-20 गाड़ियाँ निकाली थी बस पीछे से कि भाई चलो 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 चलो, फिर पीछे वाला को फिर से रोक दिया। हम तो निकल गए भाई। जो अब आगे जाके फिर यहाँ रोक दिया। इतना गुस्सा आ रहा था ना, बस ट्रिप की ऐसी तैसी कर दी इन्होंने हमारी। बहुत गुस्सा आया। फिर यहाँ जाके फिर से पूरे 8 घंटे यहाँ पे भी हमने वेट किया, घूमे। क्या ही करते, बैठे बैठे गाड़ी में क्या ही करते हमने। फिर यहाँ पे देख लो कितनी दुनिया आ रखी है, कितनी भीड़ इकट्ठी हो रखी है गाइस, देख लो। दूर दूर तक, बिल्कुल दूर दूर तक, और भी ज़्यादा, ये तो बहुत ही कम था। और यहाँ पे फिर मैं थोड़ा बहुत ऐसे ही बैठे बैठे परेशान हो गए, थोड़ा बहुत घूम लो। फिर यहाँ पे एक औरत ने पता नहीं क्या लड़ाई वगैरह हो गई थी, कुछ तो आर्मी वाले 1-2 बंदों को उठा के ले गए थे। चलो हम करवाते तुम्हारी लड़ाई। फिर जो हॉर्न बजा रहे थे उनको भी रोक लिया, उनको जाने ही नहीं दिया गया। हमने भी नहीं बजाया था तो हम निकल गए। शुक्र है हमने नहीं बजाया, नहीं तो हमको भी नहीं जाने देते। और आगे जाके 1 किलोमीटर 1-1.5 किलोमीटर के बाद फिर से टनल आ गया। भाई ये यहाँ की तो ना टनल ने ही बहुत दिमाग ख़राब किया है। एक इनका ट्रैफिक बेफालतू में इन्होंने हमको रोक लिया, जबकि ऊपर कुछ नहीं हो रखा था, इतनी गाड़ियाँ ऊपर थी, फिर भी बोल रहे थे लैंडस्लाइड हो रही है। अब ये नज़ारा देखो गाइस, ये नज़ारा बेस्ट था। मैंने रील में देखा था तो हमने भी यही वीडियो बनाई। कितना मस्त है, वाह यार मज़ा आ गया। वो देखो 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 पहाड़ देखो गाइस, बर्फीले पहाड़ देख लो गाइस, कितना मस्त नज़ारा है ये। पहली बर्फ का पहला नज़ारा इतना मस्त है। देखो 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 देखो, पूरा व्यू है, पूरा व्यू। स्पेशली मैंने तुम्हारे लिए रिकॉर्ड किया है ये कि ऐसा होता है ना कि हम कहीं पे भी जाते हैं ना, मतलब मेरी आदत यही है कि मैं अपनी मेमोरीज बचा के रखती हूँ कि हम वहाँ गए थे। जैसे हमको रिक्रिएट करनी हो, हमको फिर से याद करनी हो, तो इससे अच्छा हम वीडियो ही देख लें, है ना। और गाइस हमें सच में मतलब मज़ा तो आया, लेकिन हम बहुत परेशान होने के बाद ऐसा होता है ना कि हाँ बस अब तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए बैठे बैठे, तो अब बस निकल जाएं कैसे न कैसे करके। हमने बहुत स्पीड में गाड़ी भगाई थी,
लेके भी तो जर्मन गाड़ी गए थे गाइस, हमारी जर्मन बेबी। वेस्ट बंगाल का नंबर लेके सारी दुनिया को हमने पागल बना दी कि ये इतने दूर से आए हैं, इतने दूर से आए हैं। तो सारे आर्मी वाले सारे पूछ रहे, सारे गाड़ी वाले जितने भी थे ना, सब पूछ रहे कि इतने दूर से आए भाई, इतने दूर से आए, इतनी दूर से आए, इतनी दूर से। और हमारे सबके सामने इतनी हंसी निकल रही थी, जो लोग भी कोई पूछता उसी के सामने हंसी निकल जाती। मैं ना हम तो हरियाणा से आए हैं। और हमने सोचा कि आपकी गाड़ी का नंबर देखो देखो फिर से टर्नल आ गया गाइस। तो उन्होंने सोचा कि हमारे वेस्ट बंगाल से ना, इसलिए करके वो सब पूछते भाई इतनी दूर से, इतनी दूर से। अरे ऐसा हमारे यहाँ ऐसा ही होता है गाइस। देखो फिर से अब थोड़ी थोड़ी रात होने लगी है ना गाइस, अब जाके फिर से वहाँ पे जाम लगने वाला है। तुम देखो वहाँ तो हमने लिटरली स्टे ही कर लिया था भाई। इतनी इतनी मस्ती नहीं है गाड़ी में सोना 3 दिन तक। थोड़ी ड्राइव करो फिर जाम में 1.5 दिन तक रुको, फिर ड्राइव करो थोड़ा बहुत, फिर से जाम में रोक लेते हैं। यहाँ पे इन्होंने रोक लिया परमानेंट। और ये देखो फिर से हमको एक रोड पे मिल गया भाई। यहाँ पे इतने कुत्ते कम थे ना, देखने को ही नहीं मिले। ये तो इतना एक मिला ही देखने को। नहीं तो हरियाणा में देख लो, दिल्ली में देख लो, पंजाब में देख लो, कुत्ते ही कुत्ते हैं। यहाँ पे तो कुत्तों की कमी हो रही है, यहीं ले जाके छोड़ देंगे सारे कुत्ते। मजाक है गाइस। पर यार देखो भालू जैसा कुत्ता था बिल्कुल। तो गाइस हम अगले दिन निकल चुके हैं, तो जाम भी खुल चुका था। हमने फुल स्पीड से गाड़ी भगा ली और अब हम नहीं रुकेंगे कहीं पर भी। अब हम जा सकते हैं क्योंकि सारा रोड इन्होंने साफ़ कर दिया है। और फाइनली हम पहुंच गए पहाड़ों में। अब यहाँ से कोई रुकावटें नहीं होंगी, जबकि ये बोल रहे थे कि आगे जाके फिर से लैंडस्लाइड हो सकती है, लेकिन हुई तो नहीं ना। हम बच गए गाइस। और आगे जाके बोल रहे थे कि बाबा जी भोले बाबा का मंदिर है वहाँ पे। तो उसके बाद तो हमको कोई नहीं रोक सकता, उससे पहले पहले रोक लेते हैं क्योंकि आर्मी वाले वहाँ पे सफाई वगैरह करते रहते हैं ना, बर्फ़ की रोड से हटाते रहते हैं। ये देखो क्यूट सा मंकी है, इसको सर्दी लग रही थी, कैसे बैठा था ये। आगे बहुत सारे थे लेकिन ये रोड पे ऐसे बैठा था ना, प्यारा लग रहा था। ये देखो गाय हमारी पहली बार। यार पहाड़ का नज़ारा इतना था ना, मैं तो रोक ही नहीं पा रही थी अपने फ़ोन को, रख ही नहीं पा रही थी कि मैं वीडियो रिकॉर्ड ना करूँ। यार इतना प्यारा था ना, मैंने तो 1 सेकंड के लिए भी फ़ोन नहीं रखा। मैंने सोचा कि ये मैं रिकॉर्ड करूँगी ये सारा का सारा। तो आगे जाके इसलिए रिकॉर्ड किया, मुझे नहीं पता था कि हम आगे जाके फिर से वापस आ जाएंगे, क्योंकि जो हमारे साथ इंसान थे वो इतने घटिया और मतलबी थे, बस पूछो मत। उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बस बोला कि देख तो ली ना भाई, बर्फ़ देख ली ना, बस अब वापस चलो, हमारा पेपर है, हमारा ये हमारा वो। उन्होंने हमारा ट्रिप ख़राब कर दिया। वो उन्होंने पहले बताना चाहिए था ना। ये देखो एक इतना मस्त सीन, ऊपर से कितने सारे पक्षी हैं। ईगल हैं क्या हैं, ईगल ही लग रहे हैं मुझे तो, क्योंकि 5 तो धरती पे ख़त्म ही हो गए हैं। गाइस देखो कितने प्यारे बादल, कितना प्यारा पहाड़। ये रहा वो मंदिर जिसकी मैं बात कर रही थी, लेकिन यहाँ पे ताला लगा हुआ था इसलिए हम अंदर जा नहीं पाए। और मैं जूते नहीं निकाल पाई थी क्योंकि बहुत ठंडा था और मैं गीले जूते नहीं पहन सकती क्योंकि मेरे पैर में एलर्जी हो रखी थी। तो सॉरी गाइस, मैंने बाहर से हाथ जोड़ लिए थे। और यहाँ पे देखो टनल ही टनल आ गए, तो वो टनल मैंने आपको दिखा दिया। टनल के बाद जो सीन होता है ना, वो हमेशा अलग पहाड़ वाला होता है देखो। और अब मैं फाइनली बर्फ़ के ऊपर जाऊंगी थोड़ी देर बाद। मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा वो होती है ना कि अब बस बहुत वो हो रही है, मेरे को चल के बर्फ़ पे चढ़ना है, बर्फ़ पे जाना है, अब बस उतर के भागने की हो रही है मुझे। यहाँ पे इनकी मस्तियाँ ख़त्म नहीं हो रही थी, मैं रिकॉर्ड कर रही थी, अपनी शक्लें छुपा रहे थे। तो मैंने सोचा छोड़ो यार, नहीं कर रही तुमको रिकॉर्ड, अपना कर लूँगी मैं। लेकिन इसको बुरा नहीं लग रहा था, इसके कब फुल रिकॉर्ड कर मुझे फुल एकदम। तो हमने इसको रिकॉर्ड कर लिया और फिर बाहर का नज़ारा दिखाते हुए, बाहर बहुत प्यारा मौसम हो रखा था।
बहुत प्यारा व्यू हो रखा था जहाँ पे बर्फ़ हो ना, और ऊपर से ब्राउन कलर, इतना मस्त सीन था कि बस बता नहीं सकती, इतना प्यारा सा। ये देखो गाइस, ऐसा लग रहा है जैसे इन्होंने पहाड़ पे ना घर बना रखे हों बहुत सारे, लेकिन वो घर नहीं है, आंखों का धोखा हो सकता है आगे जाके तो। लेकिन इन्होंने ना थोड़ा बहुत पहाड़ पे ग्रिल लगा कर चलने का रास्ता बना रखा है आर्मी वालों ने खुद के लिए। ये नॉर्मल इंसानों के लिए नहीं है, क्योंकि उनको इन सब की ट्रेनिंग मिलती है ना, तो इस करके उन्होंने अपना वो जैसे ठीक ठाक करते हैं ना, कोई गिर जाता है या फिर कुछ हो जाता है, कुछ इन्होंने नई चीज़ बनानी होती है, तो वो सब के लिए उन्होंने अपना लगाया होता है। अब देखो गाइस, देखो कैसे रास्ते हैं, और आप लोगों को आना हो तो आप इसी रास्ते से आना। देखो मैंने आपको सारा रास्ता दिखा दिया है, अब आप भूलोगे ही नहीं, क्योंकि आपके पास भी तो मैप नहीं होगा ना। हमारे पास हमारी वीडियो देख के पहुंच जाना। और ये व्यू चेक करो गाइस, देखो कितनी सारी बर्फ इकट्ठी हो रखी है। खाने का मन नहीं कर रहा क्या तुम्हारा? मेरा तो दोबारा मन कर रहा है खाने का बर्फ। मैंने तो खाई थी, मैंने तो बर्फ़ खाई थी भाई, दूसरे बोल रहे थे ये बर्फ़ नहीं खानी चाहिए, भाई मैंने तो खा ली, मेरे को तो कुछ ना हुआ। फालतू तो बोलते रहते हैं कुछ भी नहीं खाने चाहिए। अरे क्या आसमान से तो गिर रही है बर्फ़, और इसमें थोड़ी मिलावटें होंगी। अब देखो मैंने पहली बार अपनी सॉफ्ट बिल्कुल ये रुई जैसी बर्फ़ थी, बिल्कुल रुई जैसी, इसके अंदर कुछ पानी वानी भी नहीं था गाइस। ऐसा लग रहा है हाथ में रुई पकड़ रखी हुई, इतनी सॉफ्ट, इतनी ठंडी। ठंडी तो बहुत कम थी, लेकिन जब थोड़ी देर के लिए पकड़े रखते ना तब ठंडी लगती है बस। यानी हम तो इसके बर्फ़ के गोले बना बना के मार के खेल सकते हैं इसको। देखो कितना प्यारा व्यू है। और फिर यहाँ पे आर्मी वाले आए, बोलते कि आगे नहीं जाना, यहाँ पे बहुत ख़तरा है, आप इस वाले रास्ते से मत जाओ, आप दूसरे वाले रास्ते से चले जाओ। तो गाइस देखो 5 मिनट तो खेलना तो बनता है ना, इतनी दूर आए हैं, तो मैंने तो बर्फ़ के साथ खूब खेला। उसके बाद हम बैठ लिए, तो बोलते चलो चलो चलो, हम बैठ के और फिर निकल लिए दूसरे रास्ते पे। अरे ये सब शर्मा रहे थे गाइस, मेरे ब्लॉग में आते नहीं, बस ये चिल बंदा था, ये थोड़ा बहुत ये आ गया था मेरे ब्लॉग के अंदर, ताकि हमारे गाइस को भी थोड़ा बहुत अच्छा लगे। और यहाँ पे देख लो गाइस, फिर से हमको डॉगी दिख चुके हैं। चिड़िया भी आराम से मस्त खेल रही थी बर्फ़ में, और ये देखो पपी, छोटे 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 पपी। और ये पेट्रोल हमारा, देख लो गाइस, पूरे 2000 का पेट्रोल डलवाया था हमने। फिर से देखो, चेक करो, चेक चेक। अब हम जा रहे हैं सोनमार्ग की तरफ। गाइस बहुत मज़ा आया सच में, लेकिन थोड़ा और मज़ा आता ना, क्योंकि हम अच्छे से खेल ही नहीं पाए, हम तो बस बैठ बैठ के गए और बैठ बैठ के आ गए। हम वहाँ पे खेल ही नहीं पाए, थोड़ा बहुत ही खेल पाए, बस जो मैंने अभी आपको दिखाया उतर के, बस वही। क्योंकि ना एक दो दिन के बाद वो जो बर्फ़ वाली हो जाती है ना, वो बिल्कुल स्लिपरी हो जाती है, बहुत ज़्यादा स्लिपरी, उसमें तो कुछ चलेगा ही नहीं, उसमें तो आपको कांटे वाले शूज़ चाहिए होंगे, बिल्कुल कील वाले, रबड़ वाले शूज़ कामयाब है भाई। यहाँ पे वैसे कुछ नहीं चलेगा, तुम धैड़ धैड़ पड़ोगे एकदम से, तो पता नहीं चलेगा तुम कहाँ जाके रुकोगे। और यहाँ देख लो पूरी दुनिया अपने बैग उठा के आ रखी है भाई, हम तो घूमेंगे। और यहाँ पे जाने के बाद सोनमार्ग स्टार्ट हो जाता है। सोनमार्ग के लिए हम निकल चुके हैं। फिर से हम टनल के अंदर घुस चुके हैं। वेलकम। यहाँ पे इनकी टनल पूरी 6-6 किलोमीटर, 8-8 किलोमीटर, 10-10 किलोमीटर की थी। इतनी लंबी लंबी टनल है इनकी, बस पूछो मत, ऐसा लग रहा है पहाड़ पे बना रखी है उन्होंने टनल तो। ये देखो कितनी सारी बर्फ़ है, क्या मन नहीं कर रहा तुम्हारा यहाँ पे गुलाटी मारने का?
देखा देखा देख कितनी सारी बर्फ है, पूरा ढका हुआ है भाई, पूरा कितना, मेरे तो आधे पैर ढक गए थे। इस बर्फ के अंदर जाएंगे ना हम तो दिखेंगे ही नहीं। ये देखो कितनी खट्टी का रखी, ये आर्मी वाला स्कूल है। यहाँ पे आगे जाके ना, यहाँ पे वो भी था एक रेलवे स्टेशन, रेलवे ट्रैक। हाँ यहाँ पे भी आती है ट्रेनें। ये देखो ये अपने आप को शर्मान है वैसा, थोड़ा बहुत तो मुझे भी शर्म आनी थी क्योंकि मेरा पहला व्लॉग भी तो है। और ये देखो यहाँ पे फूड पॉइंट इतने सारे थे, लेकिन हमको नहीं पता था खाना आगे मिलेगा नहीं हम तो भूखे मर गए रास्ते में, पूरे रास्ते हम खाना ही नहीं मिला। ये जो भी दिखाया ना, मैंने आपको ये पूछ रहे थे क्या तुम यहाँ पे घूमने के लिए आए हो? मैं कहा हाँ घूमने के लिए आए हैं। तो बोल रहा था कि अच्छी बात है, यहाँ पे पहली बर्फ़ गिरी हुई है, अच्छे से इंजॉय करना। मैं कहा ओके थैंक यू। अच्छे हैं यार, पर थोड़ा बहुत ही, ज़्यादा नहीं। अब ये देखो हम यहाँ पे थोड़ा बहुत खाना खाने के लिए, पराठे खाने के लिए रुके थे। ये देखो गाइस डॉगी, बहुत मज़ा आया, हमने यहाँ पे भी बहुत मज़े किए, चाय पराठे वगैरह खा के। फिर हम यहाँ से देखे चिड़िया भी आ रखी हैं। यार इन चिड़ियों को भी सर्दी नहीं लगती क्या? कैसी चिड़िया होती हैं, बर्फीली चिड़िया। मेरा जोकर वाला लुक देख लेगा इस। अब हम यहाँ पे देख लो, बिल्कुल बर्फ़ नहीं मिलेगी, इससे पहले गिरी। यहाँ पे तो ऐसा लग रहा है बिल्कुल धूप ही धूप है, यहाँ पे तो बर्फ़ गिरी ही नहीं। पर वहाँ बर्फ़ बस इतनी गिरी में बर्फ़ गिरी, सोचने वाली बात। ये देखो आर्मी वाले भाई हर जगह खड़े रहते हैं, हर जगह, थोड़ी थोड़ी हर एक किलोमीटर के बाद खड़े रहते हैं आर्मी वाले वहाँ। सच में मुझे पर भाई डर लग रहा था जाते हुए भी, कहीं हमें पकड़ कर ना खा जाए। ये लो आधा रास्ता कवर हो गया गाइस सोनमार्ग के लिए। यहाँ पे ये सबके प्लाट खाली पड़े थे, बेच रही क्या ये क्या दिखाएं सरकारी क्या है पता नहीं। ये देखो रोड टूटी है हमारी मतलब ये क्या है, रोड लोकल एरिया होगा हाईवे वाला है। ये देखो तो गाइस देखो, अब मैं आपको इनकी सारी बातें बताती हुई जाऊंगी कि यहाँ से हमारे पास हमसे क्या मतलब स्कैम क्या क्या हुए थे। भाई जैसा ये करेंगे तो अगला बंदा भी तो वैसे ही करेगा। ये तो ये सारे इंसान क्या खड़े हैं चैन लगाने के लिए, आगे बहुत स्लिपरी एरिया है ना, इसलिए ये सब बोलते हैं गाड़ी को रुकवा के इसके आगे आ जाते हैं गाड़ी लगा के, रुक जाओ भाई चैन लगवा लो गाड़ी के टायरों पे। चेन एक चेन के कितने बोलते हैं 500 रुपये, 4 गाड़ी के 4 टायर हैं, यूँ तो है नहीं कोई 2 पे ही लगवा के चला जाएगा, 2 टायर में भी चल जाते तो 1000 रुपये देख लो। और हमारे टायर तो बिल्कुल आपको पता ही है जर्मन गाड़ी का टायर होते कैसे हैं, ये तो सारे वैसे वाले थे। अब हम ऐसे पूछते पाछते थोड़ा बहुत आगे चले गए तो एक आर्मी वाले ने बोला था कि भाई ऐसे ऐसे है यहाँ पे, ये स्कैम वगैरह करते हैं, लूटते लाटते हैं, तो यहाँ पे आना मत इनकी भकाई में। तो आगे जाके लगवा लेना, हमने लगवाई और फिर हमारी गाड़ी चली ही नहीं भाई। गाड़ी का नुकसान करवाने से अच्छा भाई उसकी चेन फेंक दो उतार के। तो हमने वही किया, हमने अपने हाथ गंदे करे भाई, उन बंदों ने पूछा तक नहीं। चेन के लिए इतने फ़ोन कर दी भाई, हमारी चेन दे दो चेन वाला फ़ोन कर रहा हूँ, अभी आगे आएगी आपको सुनने के लिए, देखना। यहाँ पर भी देखो कितनी सारी बर्फ़ इकट्ठी हो रखी है। 220 मुझे फ़ोन करना जब वापस आओगे। 1000 रुपया दो। आवे 500 ही तो था भाई, 500 ही तो था। अब तुम इनकी बातें सुनते जाना कैसे कैसे स्कैम कर रहे हैं। किसने बोला 500 की बात हुई थी। तो है चेन का भाई, किसने बोला? अरे तो बोला किसने है, यहाँ पीछे सारे तो 500 में देते आ रहे हैं। कोई नहीं 500 में देगा।
हाँ किसने बोला है? अरे एक चेन का भाई 500 है। नहीं भाई किसने बोला एक चेन एक चेन का का 500 है। 500? अरे नहीं भाई। सिंगल चेन का। सीधा फोन करना इतने जुत्ते लिए थे भाई इतने तो नहीं होंगे अब एक काम कर। अरे नहीं यार 500 600 सारे 500 600 सारे का त्याण लगा जी ऊपर में पता है कितने में मिलेगी चेन? भाई ऊपर का अलग है ना, ऊपर मैं जाओगे पीछे से पूछता हुआ आ रहा जितना हूँ। ऊपर को जाओगे ना मैं 1500 पीछे में एक चेन मिलेगी। नहीं आपकी बात ठीक है, मैं पीछे से पूछता हुआ आ रहा हूँ। सबसे लास्ट मेरे को 500 मिला है, एक ये सबसे ज़्यादा 600, दो ही रेट मिले मेरे को 600 500 600 500 यही यहाँ से वहाँ तक आ चुका हूँ। मैं कोई मजाक थोड़ी करूँगा। ये तो 800 रुपये है। बताओ भाई। 800 अरे नहीं यार मैं पीछे से बात करते हुए आ रहा हूँ यार। चेन तो लगा कसम से इतना रेट नहीं। पहली बार भाई पहली बार थोड़ी आ रहे हैं। बता देना यार डालो आप 600 ऑनलाइन डाल रहे हैं। हाँ लो डालो लो। आप 600 ऑनलाइन डाल रहे हैं। हाँ हाँ स्कैनर तो इंसान रेट में है। ठीक है। हाँ ठीक है भाई शायद लिया। ये इतने ज़्यादा लालची हैं पैसों की, इन्होंने हमको एक बार भी ये नहीं बोला कि भाई हम तुम्हारी गाड़ी के टायर बड़े हैं, हमारे पास ये साइज़ नहीं है चेन का। लेकिन नहीं, इन्होंने तो ये समझा कि भाई हमको पैसे मिल तो रहे हैं, हम क्यों बताएं। अगले आगे जाके तो हमको आर्मी वालों ने बोला कि भैया से तो तुम्हारी ये गाड़ी ख़राब हो जाएगी, क्या फ़ायदा इसमें, तुम्हारा चारों टायर ख़राब हो जाएंगे, फट जाएंगे तो क्या करोगे तुम। तो हमने तो भाई चैन ही उतरवा दी और फिर चैन हमने उनका वापस नहीं दी, हमने अपनी गाड़ी में डाल के पीछे ले गए। वो आगे से फ़ोन करते रहे, भाई फ़ोन उठा लो फ़ोन उठा लो, अब आगे जाके देखना फ़ोन आएंगे उनके। और हम यहीं से वापसी चले गए, फिर हम ऊपर जा ही नहीं पाए क्योंकि हमारे पास थी ही नहीं चेन। अब क्या फ़ायदा, ऊपर जाके स्लिपरी हो, गाड़ी चले ही ना तो फिर। ऊपर से वो पीछे बैठे सारे के सारे बोल रहे थे चलो घर, बर्फ़ तो देख ही ली। इसलिए फिर मेरा मूड ऑफ हो गया था और हम वापस चले गए और मैं पूरे रास्ते कुछ नहीं बोली। पर गाइस जो भी है, शाम का मौसम यहाँ पे बहुत बढ़िया हो रहा था। जो सनसेट मैंने देखा यहाँ पे, खुले आसमान, और ऐसा लग रहा था बस यहाँ पे आसमान और यहाँ पे ज़मीन बिल्कुल एक ही है। तो गाइस अब चलो इस बर्फ़ को बाय बाय बोलते हुए वापस जाते हुए भी हमें बर्फ़ दिख गई, जो कि हम खेल नहीं सकते थे क्योंकि हमारा मूड ख़राब है। और ट्रिप पे जाएँ और मूड ख़राब ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता गाइस। और मेरा मूड ख़राब ना हो, मेरा अच्छा मूड रखने के लिए तुम्हें बहुत अच्छा रहना पड़ेगा, खुश रहना पड़ेगा, कुछ ऐसा काम ना करना पड़े जिससे मुझे मेरा मूड ख़राब ना हो। और फिर भी मेरा मूड ख़राब हो ही जाता है थोड़ा बहुत। तो तुम काम ऐसा क्यों करते हो जिससे मेरा मूड ख़राब हुआ है, बताओ। हम घूमने के लिए आए और घूमे ही नहीं, बस बैठे थोड़ा बहुत खेले, बस ख़त्म, बस इतना ही नहीं था। मुझे बर्फ़ के गोले भी मारने थे, मुझे स्नोमैन बनाना था, सपना ही रह गया गाइस स्नोमैन बनाने का। लेकिन कोई बात नहीं, हम फिर से आएंगे, लेकिन इस बार हम अकेले जाएंगे, हम साथ में किसी को नहीं लाएंगे। उठा रहे हो फोन, काट क्यों कर रहे हो फोन? उठाओ, मेरा फोन क्यों काट कर रहे हो? मैं चेन वाला हूँ। तो गाइस देखा, अब इसको चेन वाला याद आ रहा है। जब इसने हमारी गाड़ी ख़राब करने के लिए गलत चेन लगा दी तब इसको याद नहीं आया कि ये चेन वाला था। हमने इसको इतने फ़ोन किए, भाई चेन निकाल दे हमारे टायर में से, लेकिन नहीं, इन्होंने हमारे फ़ोन कट किए। तो इसलिए हमने भी इनके फ़ोन कट किए बार बार। कम से कम इन्होंने हमको 200 फ़ोन किए होंगे, व्हाट्सएप पे मैसेज 50-100 मैसेज किए होंगे। और वॉइस अलग वो अलग, वॉइस रिकॉर्डिंग वो अलग।
तो भाई गलत करने वालों के साथ गलत ही होता है। अब ये सोच रहे थे कि भाई पैसे भी ले लेंगे हम, इनके टायर भी ख़राब कर देंगे। हेलो गाइस, हम आ चुके हैं और यहाँ पे ये मेरा मूड ठीक करते हुए थोड़ी बहुत ऐसी बकवास कर रहे हैं। गंडोला है गाइस अभी कश्मीर में। -5 डिग्री। अब हम बाहर पहुंच चल चुके रहा हैं है और हमको snowfall। बहुत डर लग रहा है क्योंकि यहाँ पे मेरे जूते तो स्लिपरी हुई थी, गाड़ी भी स्लिपरी है गाइस। पैर फिसल गए थे ऐसे। और यहाँ पे जो इन्होंने मेरे को अरे बस भाई होने वाली, तो हमने मेरा मूड ख़राब किया है, पूरा ट्रिप पे सत्यानाश कर दिया। अब तुम मेरे को सोच रहे हो कि तुम मुझे मना लोगी, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन फिर थोड़ी बाद में खोती हूँ यार क्या करूँ, फिर मेरे से ज़्यादा देर तक ऐसे बैठा भी नहीं रहता। अगर कोई ना मनाए ना तब तो मैं पूरा दिन रूसी रह जाऊँ, लेकिन इन्होंने फिर भी थोड़ा बहुत ऐसे हंसी मजाक कर लिया था, मना लिया था मेरे को, तो इसलिए मैं थोड़ा बहुत खुश हो गई थी, इसलिए मैं मान गई थी। और इन्होंने अपनी वीडियो बनाई, इतने गंदे हैं ना ये, इन्होंने मेरी वीडियो नहीं बनाई, अपनी गाड़ी की वीडियो बना ली और बस हो गया इनका काम, घूमना सक्सेसफुल हो गया, गाड़ी की वीडियो बन गई, इनकी खुद की बन गई, बर्फ़ में लौट लिए, पुशअप मार लिए, बन गई इनकी वीडियो। बस हमारा क्या गाइस, हमारा क्या। और अब चल बस हम घर पहुंचने वाले हैं। अब तो घर हम लगभग 4 से 5 घंटे के अंदर पहुंच गए थे, फुल स्पीड में चलाई ना, 200-250 पे गाड़ी चली है बिना रुके, नॉन स्टॉप। 8 घंटे में घर पहुंच जाएंगे सीधा हरियाणा। और यहाँ मैंने इनको जगाने के लिए मस्त मस्त गाने चला दिए थे, थोड़ी बहुत भूतों की कहानियाँ भी सुना दी थी ताकि ये जगे रहें पीछे से। और ये देख लो हम पहुँचने वाले हैं चंडीगढ़ पहुँचने वाले हैं। तो अब देख लो तुम, थोड़ा बहुत रास्ता रह गया। हम पहुँचे थे लगभग सुबह के 7 बजे, 6:30-7 बजे के आसपास हम पहुंच गए थे, क्योंकि हमने यहाँ पे थोड़े बहुत रुक के, भाई ड्राइवर को भी रेस्ट चाहिए होता है, ठीक है, इसलिए थोड़ा थोड़ा रुक के हम 5-6 घंटे के बाद गाड़ी को थोड़ा बहुत रेस्ट ही होता है, वो भी गर्म होती है भाई, हर एक चीज़ को रेस्ट ही होता है। ये नहीं होता कि तुम पूरा दिन उसको लगातार मतलब चलाए जाओ, बस रेस मारे जाओ। ले पहुँच गए हम हरियाणा उल्टे, ये हरियाणा तो पहुँच गए। उसके बाद जो हमने सुबह का मॉर्निंग सन देखा है ना, बस उसका मज़ा आ गया था। और जो सर्दी के अंदर खिड़की खुली है, पीछे वालों की सबकी हालत ख़राब हुई। खोली तो वैसे हमने अपनी आगे वाली विंडो थी, कंडक्टर और ड्राइवर वाली। तो बस, तो गाइस कैसी लगी वीडियोस, और लाइक से सब्सक्राइब कर देना जल्दी से।